आज मेरे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत हैं जो कि पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और क्षत्रिय समाज में चेतना और जागृति लाने का प्रयास कर रहे हैं। इनका मुद्दा है कूच बिहार का। ये मुख्यतः कूच बिहार के महाराजा हैं, अनंत महाराज जी, और ये मांग कर रहे हैं एक ग्रेटर कूच बिहार की, जो कि एक स्टेट था पहले, और उस स्टेट की मांग कर रहे थे। तो इनकी जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार वगैरह से बात हुई तो उन्होंने इनको यूनियन टेरिटरी देने का प्रयास जो है वो प्रॉमिस किया, और अभी तक इनको मिला नहीं है। तो अभी ये राज्यसभा में है, तो इनसे उसी विषय पे बात करेंगे कि ये कूच बिहार का मुद्दा है क्या, उसका इतिहास क्या है, और अभी इनकी जो ये मांग है ये कहां तक पहुंच पाई है। तो महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कूच बिहार का जो मुद्दा है वो क्या है, और आप इसकी अलग स्टेट की मांग क्यों कर रहे हैं? नहीं, अलग स्टेट का मांग हम नहीं कर रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें अलग स्टेट दिया था। कब? 1949 26 नवंबर जब भारत संविधान एडॉप्टेड हुआ था, तब हमें सी कैटेगरी स्टेट दिया था। उस टाइम में फॉर्मेशन था स्टेट का ABCD, तो हमें सी में रखा था। तो ये सी कैटेगरी क्या होता है? सी कैटेगरी वो बेसिकली वो एक अलग तरह का होता है, उसको पूरा राइट्स होता था। अच्छा। हाँ, अलग कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, अलग राइट रहेगा। हाँ, तो राजा का ऊपर कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा। अच्छा, मतलब जो अभी जो स्टेट्स हैं, ये जैसे यूपी है, बिहार है, इनसे अलग तरह का स्टेट होता, वो मतलब आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह होता। ये आपको प्रॉमिस किया गया था 1950 में जब संविधान को अडॉप्ट किया गया। तो फिर आपको मिला क्यों नहीं उस समय? फिर उस संविधान में फर्स्ट शेड्यूल में 9 आर्टिकल लेके एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो उसमें फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट का तरीका है। तो उसमें उस टाइम में फॉर्मेशन था ABCD, सी कैटेगरी स्टेट। हाँ, येलो दिया गया है, पीला रंग दिया गया है, सी कैटेगरी। अच्छा। ये था 1949। 1949 मतलब सी कैटेगरी आपको दिया, पर मिला तो नहीं ना? हाँ, मिला नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में था, लेकिन हमें दिया नहीं। हाँ, तो फिर हमें ब्रिटिश प्रादेशिक एमेग्लेमेशन एक्ट 290A द्वारा और बंगाल का साथ मार्च कर दिया गया। अच्छा, आपको बंगाल के साथ मार्च कर दिया गया। यहाँ से हटा के वहां के जोड़ दिया गया। लेकिन ये हमने इसको पूछा था गवर्नमेंट को, आप कैसे मार्च किया? बोलता कि गैजेट निकला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50 में 1950 का उधार में गैजेट निकला था। बोला कि हम 290 द्वारा गवर्नर एक्ट द्वारा हमने मार्च कर दिया बंगाल का साथ। अच्छा, 1 जनवरी। फिर हमने वो गवर्नर एक्ट को ढूंढा, ब्रिटिश प्रादेशिक एमेग्लेमेशन एक्ट। तो उसमें कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सरकार 290A, हाँ, वो एक्ट को पूरा फाइनली अबंडन कर दिया था। तो जो एक्ट है नहीं, वो कैसे मार्च करता है? तो आपने इसका उस समय विरोध नहीं करा गया? उस टाइम तो हमारा जन्म नहीं हुआ। नहीं, मतलब कूच बिहार की जो स्टेट थी उसके द्वारा विरोध नहीं किया गया इस बात का? वही तो बात है ना। वो उस टाइम में क्या हुआ कि विरोध तो हुआ, लेकिन यही लंबी सारी कहानी है। हमारे महाराजा जब गवर्नमेंट का साथ 1949 को 28 अगस्त जब मार्च किया था, उस टाइम में रिवर्स था, नीति था, रूल्स था कि लैंड का मालिक राजा होते थे, प्रजा नहीं। हाँ, तो महाराजा ने ये सारे कूच बिहार का लैंड जो है ना, पूजा पर उल कर दिया, पूजा को दे दिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टीटी कर दिया। 1949 28 डे ऑफ अगस्त। हाँ, अच्छा। हाँ, ये ट्रीटी हुआ इंडियन गवर्नमेंट और कूच बिहार का गवर्नमेंट के बीच। हाँ, तो टीटी होने के बाद तो सारी लैंड का मालिक तो प्रजा बन गया। ये है टीटी। अच्छा, ठीक है, ये टीटी है। तो इसमें मालिक तो प्रजा बन गया, प्रजा को तो पता ही नहीं है। हाँ, ये तो एक के बारे में तो पता नहीं है। तो राजा क्या बोले? राजा तो दे दिया ना जिम्मेदारी प्रजा को। हाँ, तो उस टाइम में महाराजा, उसमें प्रस्तावों में कहा गया कि प्रजा को बोला
जे प्रजावत्सल को उनका संबोधन किया जे हम प्लान 1 से 9 तक 1 2 3 4 6 7 8 9 1 से 9 तक प्लान 9 तक हम अपना पर्सनल प्रॉपर्टी करके रखेंगे और हम जो घर में रहते हैं वो घर में को ले लेते हैं और बाकी सब प्रजा को दे दिया। अच्छा। इसका मतलब यह है कि जितना कूच बिहार जो शहर है वो सारे महाराजा का पर्सनल प्रॉपर्टी है। पहले था मतलब बाद में प्रजा को दे दिया हुआ है ना? नहीं महाराजा रखा खुश और बाकी तो प्रजा को दे दिया। हाँ मतलब पहले से छोड़ करके बाकी तो सब प्रजा को दे दिया। नहीं प्लान 1 to 9 अलग अलग प्लान होता है ना, जैसे दार्जिलिंग हाउस है, कलकत्ता हाउस है। अच्छा। हाँ तो इसलिए प्लान 1 to 9 प्लान अवधि महाराजा खुद अपना पर्सनल प्रॉपर्टी करके रखा। अच्छा। बाकी सारा जितना डिस्ट्रिक्ट है वो प्रजा को दे दिया। तो ये जो कूच बिहार की टेरिटरी है, सुनिए ये तो दे दिया ना, तो प्रजा मालिक हो गया। तो फिर उस टाइम में संधि किया ब्रिटिश का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ, जो हम आपको गवर्नमेंट का साथ मास कर देते हैं दोनों, आप भी अपना फिर देश लैंड है, आप भी गणतंत्र आपको देते हो, तो भारत गणतंत्र ब्रिटिश गणतंत्र दिया, दोनों देश मिलजुल के रहो, दोनों कूच बिहार और इंडिया मिलजुल के रहो। ये बल्कि तो राजा अपना मतलब आप कह रहे हैं कूच बिहार और इंडिया मिलके रहो, तो कूच बिहार इंडिया का पार्ट नहीं था? नहीं था, कूच बिहार इंडिया का पार्ट नहीं था, अलग राष्ट्र था। अलग राष्ट्र था, प्रिंसली स्टेट भी नहीं था ये? प्रिंसली हम लोग प्रिंसली स्टेट नहीं है। मतलब प्रिंसली स्टेट नहीं है मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी हिस्सा नहीं है? हिस्सा नहीं है। उस समय भी आप स्वतंत्र थे जब ब्रिटिश स्वतंत्र थे, गवर्नमेंट थी? हाँ स्वतंत्र गवर्नमेंट थे। तो इसकी टेरिटरी क्या क्या है, उसमें क्या क्या आता है? कौन सा जगह? हाँ कौन सी जगह आती है मतलब जो टेरिटरी है? जैसे बांग्लादेश का कुछ अंश आता है। अच्छा। हाँ और वेस्ट बंगाल में मालदा नहीं है, मालदा तो गौर से है। हाँ उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अनडिवाइडेड जलपाईगुड़ी और अनडिवाइडेड ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट। हाँ ये और पूर्णिया भी है। पूर्णिया बिहार हो गया? हाँ बिहार हो गया। हाँ ये सारे से नेपाल झापा मरऊ उस टाइम में नहीं था। अच्छा कुछ असम का एरिया है? हाँ कुछ असम का, अनडिवाइडेड ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा ग्वालपाड़ा जो है वो एकदम कुछ स्वरूपेटा धूपधरा एकदम टोटली अलग। अच्छा तो ये टेरिटरी थी जिसको आप कह रहे हैं कि एक स्वतंत्र देश था? ना ये इंडियन गवर्नमेंट के उसमें इंडिया में था, ना ही ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था। तो फिर ये संधि कैसे हो गया इंडियन गवर्नमेंट के साथ? संधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमारे महाराजा, मतलब आप तो फिर भूटान और नेपाल की तरह एक राष्ट्र के तौर पे भी एग्जिस्ट कर सकते थे? भूटान नेपाल बिफोर मतलब ब्रिटिश वो हमारे अंडर में था। तिब्बत भी हमारे अंडर में था, तिब्बत का मालिक, साउथ ऑफ चाइना वो हमारे अंडर में है। ये कूच बिहार के हमारे हम उसका राजा है। वो तो बहुत पहले की बात होगी ना? चाइना भी है तो बहुत ज्यादा पहले की बात होगी। अभी जो हम 47 की अगर बात करें तो आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह एग्जिस्ट कर सकते थे ना जब 1940 से, तो आप इंडिया के साथ आप कैसे मतलब उसमें आ गए? देखिए इसमें तो और लॉन्ग कहानी है। हाँ ये इंडिया को हमने फ्रीडम किया था, आपको तो ये जानना चाहिए, ये जरूरी है क्योंकि ये तो कोई चर्चा नहीं करते। हम लोग 1935 सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब लगा था तो हमने ब्रिटिश का साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंशग्रहण किया, भाग लिया और जापान और जर्मन को हरा दिया। और ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और उस टाइम में अमेरिका और यूरोप महादेश का कुछ देश ये इन तो स्वतंत्र अलग था
तो फिर इस टाइम में हमारे साथ एक बातचीत हुआ कि हमने इस शर्त में हमने युद्ध में अंशग्रहण किया हमारे राजा ने कि भैया अगर हम इसमें अंश स्वाधीन आपको भाग लेंगे युद्ध में तो भारत को स्वाधीन कर देना पड़ेगा। हाँ, सारी पराधीन जितना देश है स्वाधीन करना। तो ब्रिटिश का रानी एग्री हो गया। मतलब क्या कहा आपने, क्या करना होगा? मतलब हम अगर लड़ाई आपसे रक्षा करेंगे, आप जीत जाएंगे तो आपको सारे से सारे छोड़ देना पड़ेगा, आजाद करने पड़ेगा। अच्छा, हाँ। तो हमने हमारे नारायणी सेना फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपना लड़ाई शुरू किया। मतलब आप ये कह रहे हैं, मैं थोड़ा क्लियर करता चलूं ना कि थोड़ा सा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपसे सहायता मांगी और आपने सहायता करी। हाँ। इनके खिलाफ, जर्मनी, जापान और इटली के खिलाफ। और उसमें आपने ये प्रॉमिस लिया कि अगर जीत गए तो आपको ये सारे देशों को स्वतंत्र करना होगा और इसलिए उन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंट मतलब फ्रीडम दिया। इंडिया को नहीं, सारे ब्रिटिश का जितना भी देश था। हाँ, जैसे अक्साई चीन वो भी स्वतंत्र हो गया, चीन देश स्वतंत्र हो गया, अक्साई चीन। हाँ, तब उसका बाद सिंगापुर स्वतंत्र हो गया। उसमें तो कोई नेता पता नहीं था ना, तो स्वाधीन कैसे हुआ? तो हमने सब स्वाधीन कर दिया। वो स्वाधीन हुआ एटलांटिक सनद, हाँ, 1942। और उसमें प्रस्ताव लेके आया अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश का प्रधानमंत्री चर्चिल। और ये प्रस्तावना पास हुआ था प्रिंसेस जहाज में। तो इसका कोई डॉक्यूमेंट है? हाँ, डॉक्यूमेंट्स है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स देखो, सारे डॉक्यूमेंट्स है। हाँ, ये महाराजा जगत देवेंद्र नाथ बहादुर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हीरो। अच्छा, ये इनसे बात हुई थी ब्रिटिश क्वीन की जो हुई है आप जो कह रहे हैं? हाँ, इसमें सारे एविडेंस है, इसमें देखिए सारे है। इसमें वर्ल्ड वॉर का मेडल भी है। हाँ, स्वाधीनता मेडल भी है। महाराजा जगत देवेंद्र नाथ का मेडल भी दिया। इसे देखिए मेडल भी है। ये मेडल दिखाओ तो ब्रिटिश। हाँ, ये देखो जो रिबन जो है ना, रिबन भी है, ये रिबन भी है और मेडल भी है। मेडल दिखाता हूँ, इंडिपेंडेंट मेडल। तो हमारे नारायण सेना, महाराज जगत देवेंद्र नाथ भारत को नहीं, सारा विश्व को जितना भी पराधीन देश है सबको आजाद किया। और ये आजाद हुआ एटलांटिक सनद द्वारा 1942। फाइनल साल 1946 में हुआ था। अच्छा, कोई नेता फेता का हाथ नहीं है इसमें इंडिपेंडेंट होने का। नायक है महाराजा हिज हाइनेस। तो फिर देवेंद्र नारायण बहादुर। सारा संसार देख लीजिए, सारे नेता इसको देख लीजिए, चर्चा कीजिए। और मेरा पास डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, इसको गौर से देखिए। तो कुल मिलाकर के ये मुद्दा है कि कूच बिहार जो था वो एक स्वतंत्र राष्ट्र था, जैसे कि नागेंद्र जी ने हमको बताया। और इसको जब इंडियन गवर्नमेंट बनी तो उसमें गवर्नर के द्वारा इलीगली मर्ज कर दिया गया वेस्ट बंगाल के साथ, जबकि कमिटमेंट था सी स्टेट देने का। सी स्टेट में उसको कुछ अलग से प्रायोरिटीज मिलनी थी, जैसे उनको कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह मिलता, बहुत सारी स्वायत्तता मिलती। उसके बाद फिर ये मर्ज हो गए वेस्ट बंगाल में। तो फिर इन्होंने 2004 के आसपास आंदोलन शुरू किया, 7-8 साल तक धरने दिए। तब यूपीए गवर्नमेंट ने इनकी मांग को माना कि स्टेट बना देंगे, और वो लेकिन ऐसे ही टालते रहे और इसी बीच यूपीए गवर्नमेंट भी चली गई। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट, क्योंकि इलेक्शन से पहले जब बात हुई तो उन्होंने भी कमिट कर दिया कि हाँ आपका स्टेट बना देंगे, जैसा कि जनरली नेता और पार्टी इंडिया में करते हैं। लेकिन पावर में आने के बाद उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो फिर इन्होंने अपनी आंदोलन और मांग तेज करी। तो बाद में उन्होंने कहा कि पावर नहीं है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में बहुमत भी पूरा आ गया, राज्यसभा में भी आ गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि स्टेट मत लीजिए, यूनियन टेरिटरी ले लीजिए ताकि तेज विकास हो सके। आपका एक गरीब क्षेत्र है अब, तो ये यूनियन टेरिटरी पर मान गए। उसके बाद भी नहीं मिला तो ये आंदोलन इन्होंने करा, तो बाद में इनको राज्यसभा दे दी गई है। अब वो किस कारण से दी है वो तो नहीं पता, पर अभी राज्यसभा में बीजेपी से। और अभी भी ना स्टेट मिला है ना यूनियन टेरिटरी मिली है। आंदोलन कूच बिहार का अभी भी चल रहा है।
और कब तक चलेगा ये कह नहीं सकते, लेकिन ये मांग पूरी होनी चाहिए, क्योंकि पूरा इतिहास जानने के बाद कूच बिहार का ये स्पष्ट है कि वो एक मतलब बहुत ही एक अच्छी टेरिटरी और रही है, और डिफरेंट है वो बंगाल से भी, असम से भी, और बंगाल का पार्ट नहीं है, तो एटलीस्ट उसे यूनियन टेरिटरी बनाना चाहिए। तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सब बताने के लिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।